नागौर, राजस्थान में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लगातार आउट हो जाने से मेहनत करने वाले युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 24 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण निरस्त कर दिया गया। इसको लेकर आरएलपी की ओर से सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर कटाक्ष किया और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए बताया कि विगत 10 सालों में 1 दर्जन भर्तियों के पेपर आउट हो चुके, जिससे परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। साल 2013 में 26 अक्टूबर को आयोजित हुई आरएस-प्री के परीक्षा परिणाम आने के बाद 11 जुलाई 2014 को रद्द कर दी गई। आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई एलडीसी भर्ती 2013, जिनका आयोजन 11 जनवरी 2014 को हुआ, उसे दिसंबर 2015 में रद्द कर दिया गया। जेल प्रहरी भर्ती 2015 की परीक्षा, कांस्टेबल 2018 की भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था। इसी प्रकार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018, जिसकी परीक्षा का 2020 को हुई थी, उसे भी रद्द कर दिया गया था। साथ ही रीट की परीक्षा, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्प भर्ती परीक्षा 2022 की ऑनलाइन परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022, वहीं वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020, जिसका आयोजन 12 नवंबर 2022 को हुआ, उसे भी पेपर लीक के चलते रद्द किया गया था, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा संभाल रही संस्थाएं जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पुलिस मुख्यालय और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक भी भर्ती परीक्षा को पारदर्शी रूप से करवाने में सफल नहीं रही और लगातार पेपर आउट होना तथा नकल माफियाओं और पेपर आउट करवाने वाले गिरोह पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं होना सरकार में बैठे नेताओं और अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आरएलपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बंद करो, बंद करो, बेरोजगारों के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलो सरकार होश में आओ, होश में आओ। इस ज्ञापन के अनुसार कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हमारी पार्टी के सुप्रीमो कोई रणनीति बना के बड़ा आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। और जिस तरह से देखने में आ रहा है कि जो भी कोई भर्ती होती है, ये अभी आप देख लो सेकंड ग्रेड की जो 24 दिसंबर को भर्ती हुई, उसमें खुलेआम पेपर बिक रहा था। और इससे पूर्व में भी जो भर्तियाँ हुई है, आपके आरएस का जो प्री का पेपर वो लीक हो गया था, उसको फिर भर्ती को रद्द करना पड़ा। चाहे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे लाइब्रेरियन की हो, चाहे आपके जेल प्रहरी की हो, सारी की सारी भर्तियों में पेपर आउट हो रहे हैं। और जो लोग पेपर आउट कर रहे हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इससे यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता से उनके तार जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे आका उनकी मदद कर रहे हैं, इस वजह से उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही। लगता है पेपर लीक ग्रेड भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेके जो पेपर खुलेआम बसों में बिक रहे हैं, उसको लेके हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार राजस्थान में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। उसी अनुसार हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे, ज्ञापन दिया है। अभी हमारी यही मांग है कि करीब पिछले 10 सालों में दर्जन भर भर्तियाँ हुई, सभी में पेपर लीक मामले के कारण किसी को रद्द किया, किसी को रद्द नहीं किया, लेकिन किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने नहीं की और न ही कोई कार्रवाई होने की हमें उम्मीद है। हमें इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें पेपर बेचने वाले दलाल हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। रीट को लेकर क्या ज्ञापन दिया? सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेके जो पेपर खुलेआम बसों में बिक रहे हैं, उसको लेके हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार राजस्थान में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। उसी अनुसार हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे, ज्ञापन दिया है। अभी
हमारी यही मांग है कि करीब पिछले 10 सालों में दर्जन पर भर्तियां हुई, सभी में पेपर लीक मामले के कारण किसी को रद्द किया, किसी को रद्द नहीं किया, लेकिन किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने नहीं की और न ही कोई कार्रवाई होने की हमें उम्मीद है। हमें इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें पेपर बेचने वाले दलाल हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। अनिल जी, आगे क्या विचार है? ये जिला स्तर पे प्रदर्शन के बाद आगे कोई आरएलपी बड़ा आंदोलन करेगी क्या? बिल्कुल, अगर इस ज्ञापन के अनुसार कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हमारी पार्टी के सुप्रीमो कोई रणनीति बना के बड़ा आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। और जिस तरह से देखने में आ रहा है कि जो भी कोई भर्ती होती है, ये अभी आप देख लो सेकंड ग्रेड की जो 24 दिसंबर को भर्ती हुई, उसमें खुलेआम पेपर बिक रहा था। और इससे पूर्व में भी जो भर्तियाँ हुई है, आपके आरएस का जो प्री का पेपर वो लीक हो गया था, उसको फिर भर्ती को रद्द करना पड़ा। चाहे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे लाइब्रेरियन की हो, चाहे आपके जेल प्रहरी की हो, सारी की सारी भर्तियों में पेपर आउट हो रहे हैं। और जो लोग पेपर आउट कर रहे हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इससे यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता से उनके तार जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे आका उनकी मदद कर रहे हैं, इस वजह से उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही। लगता है पेपर लीक मामले कोई में भी एग्जाम ड्यू तो कांग्रेस बच्चों बीजेपी का एक चीज़ मैं और बताना गठबंधन चाहूँगा, जैसे एक मिनट, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इनके कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, या उसमें उन्होंने गहलोत साहब ने जो बात करी थी कि भाई 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मेरे विचार से शायद ये वो बोलने में चूक गए। ये शायद ये था कि 15 लाख रुपए में लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात नहीं थी। एग्जाम के पेपर जो लीक हो रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है इससे आप लोगों को? मुख्यतः तो जैसे हम ज़्यादातर किसान परिवार से हैं, शहर में रहते हैं, एक भारी पैसों के खर्चा होता है। उसके बाद जब हम पेपर दे के आते हैं तो हमारे पिता पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ, तो फिर हम नम आंखों से बताते हैं कि तैयारी तो खूब थी लेकिन रद्द हो गया। तो काफ़ी हद तक उन्हें ठेस पहुँचती है और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि देखा जाए 2018, 2021 और फिर 22 लगातार भर्तियाँ रद्द हो रही है। इसमें सरकार का पहले सुप्रीम कोर्ट का 1992 का कानून था कि जो नकल गिरोह उन्हें 5 साल की सज़ा, और लेटेस्ट में है कि अगर नकल गिरोह पकड़ा जाता है तो 5 से 10 साल तक की सज़ा और उनकी संपूर्ण संपत्ति की जब्ती और 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना, जो अभी तक 2018 से लेकर अभी तक किसी भी व्यक्ति या नकल गिरोह के उस व्यक्ति पे नहीं हुआ है, जो साफ दर्शाता है कि इसमें सरकार खुद की भागीदारी है और सरकार इसके लिए खुद जिम्मेदार है। अगर सरकार जब तक कार्रवाई नहीं करेगी उनको सजा दिलवाने में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हर बार सत्ता का चलता रहेगा और सरकार खुद अपना पापड़ बेलने में लगी हुई है, वो जनता की ओर नहीं देख रही है।